ठीक है, देखो पिछले लेक्चर में अपन लोग ये क्वेश्चन लिख रहे थे, तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच टचेस y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड कट्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 8 यूनिट along the negative direction of x एक्सिस, है ना भाई, ये कहना चाह रहा है। तो डायग्राम बना लेते हैं पहले, इनके डायग्राम बनाना जरूरी होते हैं, है ना। जो मैंने अभी आपको थ्योरी पढ़ाई ना भाई, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बस ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होने वाला, है ना भाई। इसकी भी देखो दो मेथड होती है, लेकिन मैं आपको सिर्फ सिंपल वाली मेथड बताऊंगा जो कि काफी इजी होगी और जल्दी सॉल्व हो जाएगी, है ना। डबल मेथड आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम लिमिटेड है। तो देखें यहाँ पे, तो क्या बोला उसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच टचेस y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब आपके ओरिजिन से 3 यूनिट की डिस्टेंस पे आपको ऊपर जाना है, और नीचे भी तो जा सकते हैं भाई, ये थोड़ी ना बोला कि ऊपर ही जाना है ना भाई। या तो वो ऊपर कर रहा होगा 1 2 और ये 3 मान लो ये हो गया, या तो वो ऊपर टच कर रहा होगा या फिर नीचे। उसने ये थोड़ी ना बोला कि भाई पॉजिटिव डायरेक्शन पे टच कर रहा है कि नेगेटिव पे टच कर रहा है। ये y एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं भाई, है ना। हाँ, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट काटेगा ये तो बोल दिया उसने, लेकिन वाई एक्सिस की कौन सी डायरेक्शन पे टच करेगा ये उसने कहाँ बोला, है ना भाई। तो ऊपर भी टच कर सकता है वाई एक्सिस को और नीचे भी। और सर्कल जो है ना आपका, वो इधर भी बन सकता है और इधर भी, लेकिन हम क्या बनाएंगे, सिर्फ नेगेटिव डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में उसने बोला कि 8 यूनिट का वो इंटरसेप्ट कट कर रहा है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है पता है ना आपको, एक्स एक्सिस कट कर रहा है तो आपका जो सर्कल है समथिंग लाइक दिस, इस तरीके का बनेगा, ठीक है ना भाई। तो ये हो गया आपका, यहां से लेके यहां तक की लेंथ जो होगी वो 8 यूनिट हो गई, टोटल 8 हो गई। तो बाकी की बची हुई ये सेंटर ले लेते हैं। अगर मैं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो ये 4, ये भी 4 हो जाएगी। तो इंटरसेप्ट का मतलब ये होगा यहां से लेके यहां तक की लेंथ, ये वाली लेंथ नहीं, यहां से नहीं, यहां से यहां तक की लेंथ। ये टोटल एक्स एक्सिस जो है आपके सर्कल पर 8 यूनिट का इंटरसेप्ट काट रहा है और नेगेटिव डायरेक्शन में काट रहा है, अलोंग दी नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये हो गया। और एक डायग्राम आपका ऐसा भी तो बन सकता है, डॉट 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 वाला, समथिंग लाइक दिस, ना। ये भी तो बन सकता है ना भाई, ये डॉट 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 वाला। उसने ये थोड़ी ना बोला कि नहीं पॉजिटिव में टच करेगा वाई एक्सिस की। वाई एक्सिस को डिफाइन ही नहीं किया उसने कि पॉजिटिव में करेगा कि नेगेटिव में करेगा। तो मैंने दोनों ले लिए। तो पहले अपन ऊपर वाले से निपट लेते हैं, फिर नीचे वाले को बाद में देखेंगे, है ना। डॉट 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 पे भी फोकस नहीं करो तो हटा भी देते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूज कर सकता है ना भाई। इससे बाद में निपटेंगे अपन लोग, पहले आप इससे अच्छे से कैलकुलेशन कर लें अपन। ये जो हाइट है ना, ये आपको 3 दी है, क्वेश्चन में देख लो। वाई एक्सिस को ओरिजिन से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे टच कर रहा है, मतलब ये वाली भी हाइट 3 होगी, ये, है ना। तो क्या 3 रेडियस हो गई? नहीं, स्टूडेंट यही गलती कर बैठता है। ये रेडियस तब होती है जब सेंटर से आप सरकमफ्रेंस तक की लेंथ होती, यहां तक की। ये तो बेचारा यही रुक गया, ये हाइट 3 है, यहां तक थोड़ी ना लेंथ 3 है, तो रेडियस 3 नहीं है। तो रेडियस तो पता ही नहीं है, तो रेडियस ही पता करो। मान लेते हैं कि रेडियस कितनी है अपनी, स्मॉल ए। अगर ये स्मॉल ए है तो ये जो चीज दिख रही है ना आपको, ये भी स्मॉल ए होगी। और ये लाइन खींचने का फायदा क्या है, देखो जरा, राइट एंगल ट्रायंगल जो कि पाइथागोरस थ्योरम लगा देगा, है ना भाई, है ना। तो अब अपन लोग सेंटर देख लेते हैं। सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस पे ए चल रहा है तो -a, और वाई एक्सिस पे 3 चल रहा है पॉजिटिव में, तो -a,3। ये हो गया आपका सेंटर, ठीक है ना। अब आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो आपको सेंटर पता चल जाएगा और ए से ही आपको रेडियस पता चल जाएगी, तो ए निकालो अकेला। तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तो ए इक्वल टू कितना जाएगा 5। तो ए स्क्वायर इक्वल टू में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लिख देते हैं, थोड़ा फॉर्मेलिटी कर देते हैं ताकि रिवीजन में दिक्कत नहीं है। तो ए की वैल्यू 5 यानी कि रेडियस 5। रेडियस 5 होने से आपका सेंटर हो जाएगा -5,3, क्योंकि ए 5 है तो एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में -5 चल रहा है। तो इस ऊपर वाले सर्कल की इक्वेशन का आंसर हो जाएगा x माइनस माइनस +5 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर, ये सेंटर ले लिया, और इक्वल टू में रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस कितनी आई 5, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, आपका एक आंसर ये जाएगा। अब नीचे वाले सर्कल से मिल लेते हैं, जो कि डॉट 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 से मैंने बना दिया। तो इसका जो सेंटर होगा ना नीचे वाले सर्कल का, बस आप ये देखो कि ये रेडियस आपकी स्मॉल ए है ना भाई। तो स्मॉल ए एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में चली रहा है, और ये 3 है, तो इधर भी ये 3 होगा, है ना भाई। नेगेटिव में 3 जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगा देता हूँ मैं, ए स्क्वायर इक्वल टू में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जिससे आपको ए की वैल्यू 5 मिल जाएगी, है ना भाई। तो रेडियस 5 मिल गई, तो एक्स एक्सिस की तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो -5। लेकिन ये जो आपका सर्कल है ना, ये नीचे वाला,
है ना, ये जो सर्कल है ये y एक्सिस की भी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो -3 हो जाएगा। तो इसीलिए इस वाले जो डॉट 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 वाला सर्कल है ना, इसकी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर और y माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर और इक्वल टू में रेडियस का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये दो आंसर मिलेंगे। ध्यान रखना, ये जो स्टूडेंट क्या करते हैं एक ही आंसर निकाल के बैठ जाता है और फिर हो सकता है कि आपको ऊपर वाले सर्कल का आंसर ना दिया हो ऑप्शन में और नीचे वाले का ना दिया हो, तो फिर आप बैठे रह जाओगे, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर सकते, है ना भाई। तो कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। बस देखो सेंटर बदलता है, रेडियस तो फिक्स होनी है बस, है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में थे इसीलिए एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव आया, है ना। कोई डाउट तो नहीं है इधर किसी को? दो आंसर आएंगे, सॉल्व कर लेना, मैंने सॉल्व नहीं किए, बस सॉल्व तो आप ही कर लोगे, इतना कोई कठिन काम तो है नहीं। ठीक है, बस यहाँ पे यही क्वेश्चन सफिशियंट है ना, क्वेश्चन भी काफी ठीक था। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला जो टाइप है अपना वो है डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, है ना, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। लेकिन अपन को इंटरसेप्ट भी पढ़ने हैं, वैसे तो 11th में इंटरसेप्ट दिया हुआ है ना भाई, तो इंटरसेप्ट भी पढ़ने पड़ेंगे और डायमेट्रिक बाद में दिया है, इंटरसेप्ट पहले दिया है। तो मैं थोड़ा उल्टा पढ़ाता हूँ, या ये कह सकते हो कि मैं सीधा पढ़ाता हूँ या बुक में उल्टा दिया है 11th क्लास की, जो भी आप कहना चाहो। तो पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा भाई क्या, डायमेट्रिक फॉर्म, फिर उसके बाद में इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ सर्कल पढ़ेंगे अपन, है ना भाई। बस इतना ही पढ़ना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो इतना ही दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें और पढ़ाऊंगा, जैसे कि टेंजेंट। जैसे कि टेंजेंट भाई, टेंजेंट एक ऐसी चीज है जिससे क्वेश्चन कभी कभी भूले भटके आ जाते हैं, है ना भाई। आ जाते क्या, मेरे हिसाब से तो आ सकते हैं, है ना भाई। तो टेंजेंट और पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें कैसे फाइंड आउट करना है, तो वो चीज मैं और पढ़ाऊंगा, उसी वजह से मैं कल का लेक्चर और लेने वाला हूँ, ठीक है ना। बस थोड़ा थोड़ा ज्ञान, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं। काफी सिंपल सी चीज है टेंजेंट निकालना भी, है ना। तो टेंजेंट में अपन लोग हल्का फुल्का पढ़ के बस आगे बढ़ जाएंगे और खत्म कर देंगे, तो कल से आगे बात नहीं जाने वाली इस चैप्टर की किसी भी हालत। तो अगला टाइप लिखेंगे अपन लोग डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, हेडिंग डालेंगे डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल। ठीक है ना, तो लिखेंगे इसके अंदर थ्योरी, इफ extremities of diameter extremities of diameter of circle are x1 comma y1 and x2 comma y2, then इसको ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अच्छे लेवल पे ही पूछे गए, ठीक है ना। हालांकि पूछा तो इसने आरडी शर्मा के बाहर नहीं किया, लेकिन आरडी शर्मा में भी कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं, ध्यान रखना, है ना भाई। एग्जाम्पल में तगड़े क्वेश्चन दिए थोड़े से ठीक ठाक, ठीक, जो कि मैं जेई वाले स्टूडेंट को तक पढ़ाता हूँ। तो देखें, तो सर्कल आर x1 y1 and x2 y2, then equation of circle is x minus x1 into में x minus x2 प्रूफ भी करा दूंगा ये कैसे आया, y minus y1 into में y minus y2 इक्वल टू में 0। तो पहले इसका अपन लोग प्रूफ कर लेते हैं आया कैसे, है ना भाई। तो ये आपका सर्कल है, आपको डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज का मतलब क्या है, ये आपका डायमीटर है। एक्सट्रीमिटीज मतलब ये जो आपको दो पॉइंट दिख रहा है ना जो एंडिंग वाले, इनको एक्सट्रीमिटीज बोलेंगे हम, x1 y1 और x2 y2, ये आपको गिवन हो, तब आपकी सर्कल की इक्वेशन जो है ना वो ये हो जाती है। ये प्रूफ कैसे करना है आपको, प्रूफ करना कोई बहुत ही कठिन काम नहीं है। देखो दो तरीके हैं प्रूफ करने के, एक तरीका तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो, जो कि आपका क्या होगा, सर्कल का सेंटर। तो सेंटर पता चल गया, फिर वही x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में रेडियस। रेडियस इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, बट ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, आप हिल जाओगे इसको प्रूफ करने में। एक और सिंपल तरीका ये होता है वो लोकस वाला तरीका, लोकस वाला तरीका बेस्ट है। आपको पता है ना डायमीटर जो है वो सर्कमफ्रेंस में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और ये पॉइंट इधर हो इधर हो या इधर हो या इधर हो, ये सर्कल के ऊपर वेरी करेगा और हर बार 90 बनाएगा। आप जैसे कि ये वाला पॉइंट ले लो, ये भी 90 बनाएगा,
है ना भाई। तो जो जिसका लोकस निकालते हैं वो एक्चुअल में वेरिएबल पॉइंट होता है, उसको हम लोग h कॉमा k लेते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जब मैं लोकस पढ़ा रहा था, फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए, है ना भाई। ये 90 डिग्री का है, इट मींस इसकी स्लोप और इसकी स्लोप, इन दोनों लाइन की स्लोप निकाल लेते हैं, और दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू में कितना होगा भाई, -1। तो स्लोप निकाल लेते हैं दोनों की। पहले आप लोग ले लो इसको a और b, और इसको आप ले लें p, है ना भाई। तो pa की स्लोप निकाल लो भाई, mpa लिख देते हैं, mpa। तो MPA इंटू में MPB इक्वल टू में होगा -1। क्यों होगा, क्योंकि P और PB परपेंडिकुलर है ना भाई। P चाहो तो इसको ले लो या इसको ले लो, वेरिएबल पॉइंट का ही लोकस निकलता है। और ये वेरिएबल पॉइंट जो है ना वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल सबटेंड होगा इस पे डायमीटर के द्वारा, है ना भाई। तो MPA निकालेंगे तो PA की जो स्लोप होगी वो हो जाएगी कितनी, y2 माइनस y1 यानी कि k माइनस y1 अपॉन में h माइनस x1। ये स्लोप होती है, भूल तो नहीं गए, सबको पता है ना स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकाल रहे हैं। इनटू में pb की स्लोप निकालेंगे तो वही y2 माइनस y1 यानी कि k माइनस y2, और अपॉन में हो जाएगा भाई h माइनस x2, और इक्वल टू में कितना है, -1 है, ठीक है ना। तो इसको लिख देंगे हम k माइनस y1 इंटू में k माइनस y2, और जो अपॉन में ना उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस h माइनस x1 इंटू में h माइनस x2। ये जो पूरा नेगेटिव है ना इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो h माइनस x1 इंटू में h माइनस x2, ठीक है ना। और ये क्या है आपके पास, प्लस k माइनस y1 इंटू k माइनस y2 पहले से ही था। और लास्ट में अपन लोग जब लोकस निकालते हैं तो h और k की यहाँ पे क्या रख देते हैं, x और y, तो वही करना है, यहाँ पे h की प्लेस में x रख देंगे, तो x माइनस x1 इंटू में x माइनस x2, और k की जगह पे y रख देंगे तो y माइनस y1 इंटू में y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं ये आपकी सर्कल की इक्वेशन प्रूफ हो गई, ठीक है ना। ये सर्कल की इक्वेशन ही मिलेगी, क्योंकि जिस पॉइंट का लोकस निकाल रहा है वो पॉइंट किस पे वेरी करेगा, वो सर्कल पे वेरी करेगा, तो ऑब्वियसली ये सर्कल की ही इक्वेशन देगा भाई, है ना, ठीक है ना। मैंने बताया था वेरिएबल पॉइंट जिस तरीके से फॉलो करेगा, जिस पथ को फॉलो करेगा वो उसी की इक्वेशन देता है। तो ये आपकी इक्वेशन निकल आई, लेकिन यहाँ तक बात खत्म नहीं होती है, बात तो अब शुरू होगी जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अब ध्यान से समझना, है ना भाई। यहाँ पे क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट लगने वाला है, बिन बुलाए मेहमान फिर से आने वाला है, और वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस बार, है ना भाई। मैं इनको बिन बुलाए मेहमान ही बोलता हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक कभी भी लग जाती है किसी भी चैप्टर में पहुंच के, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना भाई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये सारी चीजें कहीं पे भी कभी भी लग जाती है, इसलिए ये चैप्टर बिन बुलाए मेहमान है। लॉग ये भी बिन बुलाए मेहमान है, और ये चैप्टर आना बहुत जरूरी है ना, जितने भी मैं चैप्टर के नाम ले रहा हूँ। तो चलो भाई इसकी कहानी अब शुरू होगी, अब ध्यान से सुनना। हमने पढ़ लिया कि सर्कल की इक्वेशन ये होगी जब उसके एक्सट्रीमिटीज x1 y1 और x2 y2 हो किसके, डायमीटर के, है ना भाई। अब सुनना ध्यान से, इसमें मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, ये टाइप जो है ना थोड़ा सा बड़ा है, समझने में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है, हल्की फुल्की, है ना भाई। तो इसलिए ध्यान से समझे, क्योंकि इसका कंसेप्ट थोड़ा सा पेचीदा है ना, टिपिकल है। तो देखें, पहले आप इनके मल्टीप्लाई कर लो जरा, है ना भाई, मल्टीप्लाई कर लो। अब जरा ध्यान से सुनना, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा तो आपने कभी मल्टीप्लाई किया होगा, अरे मैंने ही करवाया था, याद हो। इसके मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा और बीटा होते हैं, हाँ या ना। तो इट मींस ये जो दिख रहा है ना आपको, ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट x1 और x2 होंगे, x1 और x2 होंगे। लग गई क्वाड्रेटिक। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये देगा ये एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 इंटू में x और प्लस x1 x2। देख लो आप, अल्फा और बीटा की जगह पे x1 x2 आ गए। तो ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स जो डायमीटर के जो एक्सट्रीमिटीज हैं उनके एब्सिसा हैं, x की वैल्यू को अपन एब्सिसा बोलते हैं, याद है ना। और ये जो दूसरी वाली इक्वेशन मिलेगी प्लस, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस y1 प्लस y2 इंटू में y प्लस y1 बाई 2 इक्वल टू में 0 मिलेगा। तो ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट जो डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज है ना उनके ऑर्डिनेट है। बात समझ में आई। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे और दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐड कर देंगे, एक x वाली और एक y वाली। x वाली में जो रूट होंगे वो x1 x2 यानी कि x वाली वैल्यूज होंगी, और y वाली जो क्वाड्रेटिक होगी उसके रूट जो होंगे वो y1 y2 वाले होंगे, है ना भाई, मतलब y के कोऑर्डिनेट होंगे। बस दोनों क्वाड्रेटिक को ऐड करना है, आपको अपने आप सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये वाली इक्वेशन यानी कि ये वाला फॉर्मूला आप याद नहीं करो,
सीधे सिंपल शब्दों में। क्यों? क्योंकि इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है ना यूं सॉल्व हो जाते हैं चुटकियों में। ठीक है ना भाई, इससे इस वाली मेथड से यूं चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना भाई, इसलिए मैं आपसे यही बोलूंगा कि ये ज्यादा बेस्ट है। और आप क्वाड्रेटिक से समझो इसको, यही क्वाड्रेटिक होती थी, आपने पढ़ा होगा भाई, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, जिसके रूट अल्फा और बीटा हो, जब आपको सम ऑफ रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन हो तो अपन ये लगाते थे। तो वही चीज ये है, बस इसमें रूट x1 x2 है, बस ये समझ लो आप लोग। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इधर भी देख सकते हो, वाई स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना भाई। बस दोनों क्वाड्रेटिक को आपको ऐड करना है, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। मतलब मैं ये वाला फॉर्मूला जो है ना बिल्कुल नहीं लगाने वाला, मैं इस वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, दोनों क्वाड्रेटिक को ऐड करके। इससे क्या होगा, जो टफ क्वेश्चन होते हैं ना वो भी सॉल्व हो जाते हैं, और अपने एग्जाम में इससे टफ क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना भाई। हालांकि वो 11वीं की आईडी में ही दिया हुआ था क्वेश्चन, लेकिन कहना तो पड़ेगा कि टफ तो होता है वो, लेकिन उसी को अपन सिंपल बना देंगे। तो देखें, क्वेश्चन लिखते हैं, पहले सिंपल वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो लिखे, तो फाइंड द, है ना, लिखना हो तो लिख लो कि इसके जो रूट होंगे वो x1 x2 होंगे भाई, है ना। इसके रूट x1 x2 है और इसके रूट क्या है y1 y2। दोनों क्वाड्रेटिक को ऐड करेंगे अपन लोग, है ना। तो क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल having end points of diameter, end point भी बोलते हैं एक्सट्रीमिटीज भी बोलते हैं, एक ही चीज है ना भाई, है ना। having end points of diameter, end points of diameter, ये सिंपल वाला क्वेश्चन इसलिए कराना पड़ रहा है ताकि आपको टफ वाले क्वेश्चन इजीली समझ में आए ना भाई। डायमीटर्स आर -1, -2 और 3, 2, ये एंड पॉइंट दिए हुए हैं, है ना भाई। तो ये आपका x1 y1 हो गया और ये आपका x2 y2 हो गया, है ना भाई। ठीक है, तो आपकी जो क्वाड्रेट मतलब जो सर्कल की इक्वेशन है वो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाले जो रूट है ना उनको ऐड कर दो, यानी कि -1 + 3 x1 + x2 इंटू में x, और प्लस x1 इंटू में x2। ये x वाली क्वाड्रेटिक बन गई, आप देख लो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा कौन x1 और बीटा कौन x2। x1 + x2 बोल सकते हो या x1 इंटू x2 बोल देता है ना भाई। अब y की क्वाड्रेटिक बनाते हैं, तो वाई स्क्वायर माइनस, है ना, y1 + y2 यानी कि -2 + 2 इंटू में y, है ना, और प्लस y1 इंटू y2, तो y1 कितना है -2 और y2 कितना है 2 = 0। ये y की क्वाड्रेटिक, बस दोनों क्वाड्रेटिक को ऐड कर दिया, हमारा काम हो गया। तो एक्स स्क्वायर 3 - 1 हो जाएगा 2, तो हो जाएगा -2x, और ये हो जाएगा -3 + y²। ये 2 से 2 गए तो बेचारा खत्म, y को भूल ही जाओ। और ये मिल जाएगा आपको -4 = 0। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, तो x² + y² -2x, और -3 और -4 आपको दे देगा -7 = 0। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, है ना भाई। तो टाइम कितना बचा, किसी के पास तो टाइमिंग नहीं चलता क्या? या मैं ही देख लेता हूँ। चलो अभी तो काफी टाइम है भाई अपने पास, 19 मिनट और है, तो इस टाइप को अपन लोग खत्म कर सकते हैं आज। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन भी तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, अब अपन लोग टफ क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्सिसा of the 2 points capital A and capital B are the roots of the equation x² + 2x - a² = में 0, and ordinates be the roots of y² + 4y
minus b square equal to 0. Find the equation of circle with AB as diameter. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो उसने क्या बोला, उसने बोला हमसे भाई कि कैपिटल ए और कैपिटल बी दो पॉइंट है, मान लेते हैं कैपिटल ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, अपने मन में ऐसे ही मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, और कैपिटल बी के जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है ना भाई। तो वो बोल रहा है कि कैपिटल ए और कैपिटल बी के जो एक्सेसा होंगे, कैपिटल और कैपिटल बी के जो क्या होंगे, एक्सेसा होंगे, वो इस इक्वेशन के रूट है, मतलब इसके रूट है आपके क्या भाई, x1 और x2, एक्सेसा वाले, एक्सेसा मतलब x की वैल्यू है ना भाई। और जो दूसरी वाली इक्वेशन है ये वाली, इसके जो रूट है वो क्या है, ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू। तो ए और बी के जो ऑर्डिनेट है वो क्या है, y1 और y2 है ना भाई, y1 और y2 है। ठीक है, तो अपन लोग सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लें, और उनको फिर वो x1 प्लस x2 और y1 और x1 इंटू x2 की वैल्यू वहां रख दें, तो उससे भी हो जाएगा। लेकिन आप ही बताओ वो करने की जरूरत ही क्या है, जब आपको डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो वहां पे दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एडिशन ही तो आ रहा था भाई, वो वाली थ्योरी में। आप खुद देखो, क्वाड्रेटिक बनी बनाई है, क्वाड्रेटिक बनी बनाई है, दोनों को ऐड करो ना, क्यों x1 प्लस x2 और x1 इंटू x2 निकाल के टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो दोनों क्वाड्रेटिक को ऐड कर दो, आपका सर्कल आ गया, क्योंकि ए बी को आपको डायमीटर लेना है। तो ये एक्सट्रीमिटीज के जो ऑर्डिनेट और एक्सेसा के है ना भाई, वो रूट हो गए उनके एक्सट्रीमिटीज के, एक्सट्रीमिटीज के जो एक्सेसा और ऑर्डिनेट के जो रूट्स की इक्वेशन है ना भाई, ये और ये है। तो डायरेक्टली इन दोनों को ऐड कर दोगे, आपका काम हो जाएगा ना भाई। थ्योरी पूरी परफेक्टली क्लियर हो ही रही है, सीधी सीधी, बस ए बी डायमीटर होना चाहिए, तो वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन ऐड करते टाइम पे ध्यान रखना है एक चीज का, और बात सुन लो भाई, दोनों क्वाड्रेटिक को ऐड करते टाइम पे ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, वन हो या ना हो डजंट मैटर, लेकिन सेम होने चाहिए। वन हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन सेम जरूर होना चाहिए ऐड करते टाइम पे। ये वाली बात चाहो तो आप नोट करके लिख लेना भाई। इस वाले टाइप में हमें ये ध्यान रखना है कि जब अपन लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐड कर रहे हो तो उनके जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो शॉर्ट में लिख देता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर मस्ट बी सेम। अच्छा, अगर सेम नहीं है तो बनाओ सेम, मस्ट बी सेम। अगर सेम नहीं है तो आप सेम बनाओ किसी चीज का, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके। जैसे कि मान लो यहाँ पे 2y² होता और यहाँ पे x² अकेला होता, तो मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके सेम बना लेता, फिर ऐड करता मैं बाद में। ठीक है ना, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा भाई इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस वाले क्वेश्चन में तो सेम दिख ही रहे, तो आपकी जो सर्कल की इक्वेशन है ना वो क्या होगी, बस इन दोनों को ऐड करना है, तो वो हो जाएगी x² प्लस y² प्लस 2x प्लस 4y माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0। और एक ही लाइन में आपका आंसर, जो क्वेश्चन आपको बड़ा भयानक सा लग रहा होगा वो एक ही लाइन में आंसर दे रहा है, लेकिन उसके लिए आपको थ्योरी परफेक्टली क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अभी भी अगर यदि किसी को डाउट आ रहा हो कि ये मैंने क्या कर दिया तो पूछ सकते हो भाई, एक लाइन में आंसर है इसका, कोई जमी नहीं है क्वेश्चन में, फिर भी डाउट आ सकता है क्योंकि देखो थ्योरी थोड़ी सी टिपिकल है। अच्छे से देख लो, दिक्कत हो तो पूछ लो, मैं रुका हुआ हूँ, सोच लो समझ लो, कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो बताएं, मैं और समझा देता हूँ। ए और बी की सर वैल्यू, हाँ दोबारा बोलना। ए और बी की वैल्यू नहीं पूछ सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तो देखो ए और बी कांस्टेंट ही होंगे और क्या है ना। यहाँ पे मान लो 3 या 4 दे देता तो अपन लोग उनको ऐड कर देते 3 और 4 को। ठीक है, ए और बी की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, वो आंसर ए और बी में आएगा। वो तो क्वेश्चन में क्या है ना, मैंने अपने मन से तो लेट किया नहीं कि ए ये है और बी है। जब अपन कोई चीज अपने मन से लेते हैं ना तब उनकी वैल्यू निकालनी होती है। जो चीज आप क्वेश्चन में गिवन है उनकी वैल्यू निकालने का भी नहीं बोला क्वेश्चन में, तो हम क्यों निकालेंगे। ठीक है ना, अगली बात समझ में, आपने देखा होगा बहुत सारे आंसर ए और बी में भी तो आ जाते हैं। आगे बढ़े फिर, सबको क्लियर है? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना भाई, ये तो मैं वार्म अप करा रहा था आप लोगों का। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो लेकिन
तो क्वेश्चन ये है आपका, इफ लाइन y इक्वल टू mx cuts y स्क्वायर इक्वल टू में 4x at कैपिटल A एंड कैपिटल B, ठीक है ना, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल described on AB as diameter, described on AB as diameter, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। तो देखें उसने क्या बोला, ये जो लाइन है वो इस पैराबोला, कोई पैराबोला आपने बनाया होगा कभी, है ना भाई, ये मान लेते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ऐसा बनता है पैराबोला, इतना तो बना ही होगा, इतना तो याद होगा आप लोगों को 11th में। और y इक्वल टू mx वाली जो लाइन है वो a और b पे कट कर रही है, mx ऑब्वियसली ओरिजिन से जाएगी, तो ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया। तो आपको ab को डायमीटर मान के सर्कल बनाना है, तो आपका सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। तो आपको अब इस सर्कल की इक्वेशन बनानी है। तो हमारा फोकस क्या रहेगा, हमारा फोकस ये रहेगा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए जिसके रूट x1 x2 और y1 y2, ये x1 y1 मान लो, आपको पता है हालांकि ये ऑरिजिन ही होने वाले हैं, ठीक है ना, लेकिन हम नहीं निकालेंगे, हम तो क्वाड्रेटिक ही निकालेंगे और ये हो जाएगी y1 x2 y2, हम तो क्वाड्रेटिक ही बनाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। जब भी आपको AB एज अ डायमीटर ये बोल दिया क्वेश्चन में, या AB को डायमीटर लेना है ये बोल दिया, ठीक है ना, तो आपको फिर क्वाड्रेटिक वाले फंडे पे ही जाना है कि कैपिटल A और कैपिटल B कि आपको x वाली क्वाड्रेटिक बनानी है और y वाली क्वाड्रेटिक बनानी है और दोनों को ऐड करना है, और ऐड करते टाइम पे ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट कैसे होने चाहिए, सेम, बस ये फंडा आपको ध्यान में रखना है। तो कैसे बनाएंगे, तो हम पैराबोला और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, है ना भाई। तो इंटरसेक्शन पॉइंट जब निकालेंगे तो जब हमें x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी तो उसमें जो दो वैल्यूज आएंगी ना x की, उनमें से एक x1 होगी और एक x2 होगी। कैसे होगी देखें आप लोग, y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया हुआ है मेरे पास में, तो मैं यहाँ से y की वैल्यू उठा के इधर रख दूंगा mx। इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों कर्व को सॉल्व करते हैं तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, इतना तो आपने सीख ही लिया होगा। 10th क्लास में आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन सीखा था, दो लाइन को सॉल्व करते थे तो क्या आता था, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आता था उन दोनों लाइनों का, 10th में आपको ये पढ़ाई दिया था, है ना भाई। तो यहाँ पर भी अगर आप एक कर्व और एक लाइन को सॉल्व कर रहे हो तो उस कर्व और लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे आपको, है ना भाई। तो y इक्वल टू mx यहाँ पर रख देंगे, तो m स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। तो ये आपकी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसमें x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक x1 और एक x2, x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक x1 और एक x2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है ना वो x1 और x2 हो गए, और मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं ऐसी की ऐसी इक्वेशन लिखी रहने दूंगा, उसी में मेरा फायदा, उससे मेरे को जल्दी आंसर मिलेगा क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐड करना है। अगर आप सॉल्व करके निकालोगे तो उससे क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। आपको लग रहा होगा सर इजीली निकल रही है, एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो मैं तो फिर भी नहीं निकालूंगा भाई, क्योंकि सॉल्व करने से ज्यादा बेटर ये है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐड करो भाई। x1 x2 रूट वाली मिल गई क्वाड्रेटिक, अब y1 y2 वाली क्वाड्रेटिक बनाएगी, इसके वैल्यूज x1 और x2 आएंगी। ये सबको समझ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन है पहले ये बता दो सर एक बार इस रिपीट करिए। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने पे। ये मेरा बोला था y स्क्वायर इक्वल टू 4x, है ना भाई। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ लाइन के साथ में, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। क्यों सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं लाइन के और पैराबोला के। ये पैराबोला है और ये y इक्वल टू mx वाली लाइन है, ये y इक्वल टू mx वाली लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं जो ओरिजिन से जा रही है, इसमें कांस्टेंट ऐड नहीं है तो ऑब्वियसली ओरिजिन से जाएगी ये, है ना। और ये पैराबोला है अपना y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो इन दोनों को सॉल्व करके मैं कैपिटल A और कैपिटल B निकालता हूँ, ठीक है ना। तो जब आप y की जगह पे mx रख देंगे, पूरी इक्वेशन x में कन्वर्ट हो गई, तो ये x में क्वाड्रेटिक हो गई, तो आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि x की दो वैल्यू मिलेंगी, तो वो x की दो वैल्यू में से एक x1 होगी और एक x2 होगी, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट ही मिलेगा, ठीक है ना। लाइन को और पैराबोला को सॉल्व करेंगे तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना वही मिलेगा। और उसने बोल दिया कि लाइन पैराबोला को कहाँ पे कट कर रही है, वो कट कर रही है A और B पे, तो आपको A और B में जो x की वैल्यूज है ना वो देगा ये। तो समझ में आ गई बात ये वाली कि x1 और x2 मिलेंगे। ए के कोऑर्डिनेट से 0 0 है। हाँ बिल्कुल, A के 0 0 होंगे ही वो, तो आप सॉल्व करके देख लो, देखो x कॉमन लोगे, सॉल्व करके देख लो,
एम स्क्वायर एक्स माइनस 4, लो देखो आ गया एक जीरो, ये एक्स जीरो देगा और एक मिलेगी एक्स की वैल्यू आपको 4 अपॉन एम स्क्वायर, लेकिन नहीं निकालना है, निकालने से क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, हालांकि सॉल्व हो जाएगा लेकिन लेंथी हो जाएगा, हम तो क्वाड्रेटिक को ऐड करेंगे उससे जल्दी होगा क्वेश्चन सॉल्व। आप खुद देखो, देखो आना ही है, वो तो कैपिटल ए जीरो जीरो है ही, दिख ही रहा है, तो मुझे निकालना नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है क्योंकि निकालने से क्वेश्चन लेंथी हो रहा है, ठीक है ना, नहीं तो मैं तो जीरो जीरो सबसे पहले लिख देता, कि सॉल्व भी नहीं करता मैं तो डायरेक्ट लिख देता कि जीरो जीरो है, ठीक है, लेकिन वो आपको दूसरे वाले तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो इसीलिए अपन लोग क्वाड्रेटिक बनाएंगे, उससे इजी पड़ता है। अगर मान लो नहीं मिलता कैपिटल ए ओरिजिन पे, कहीं और ही मिल रहा होता है, अजीबोगरीब इक्वेशन बनती, फिर तब भी क्वाड्रेटिक को ऐड करो, ज्यादा फायदे में रहोगे, बहुत जल्दी आंसर देगा भाई ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोग y की क्वाड्रेटिक बनाएंगे, x की बन गई, अब y की बनानी है, तो y की बनाने के लिए मैं यहां पर दोबारा अब x की वैल्यू रखूंगा y के टर्म्स में, तो y स्क्वायर तो ऐसे ही कहता, यहाँ पे आप x की वैल्यू रख दो और x की वैल्यू कितनी होगी y अपॉन m, तो 4y अपॉन में m, यहाँ पे x की प्लेस में मैंने y अपॉन m रख दिया। अच्छा y में क्यों रखी वैल्यू, क्योंकि अब मैं y में क्वाड्रेटिक बनाना चाह रहा हूं इसलिए, तो m डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, तो m y स्क्वायर और माइनस 4y इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वैल्यूज मिलेंगी वो y1 और y2 मिलेंगी, तो देखो एक y की वैल्यू 0 आ रही है और एक कुछ और आ रही है, तो ऑरिजिन तो मिलेगी आपको कैपिटल ए, लेकिन हमें निकालनी नहीं है ना। लेकिन क्या अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, लेकिन ऐड करते टाइम पे मैंने बोला था कि आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, तो इस बार वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम नहीं है, पिछली बार सेम थे डायरेक्टली ऐड कर दिया था, ऐड तो करना है तो सबको दिख गया होगा, तो सेम करने के लिए या तो इसमें m से डिवाइड कर दो या इसमें m का मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं नीचे वाली इक्वेशन में m का मल्टीप्लाई कर देता हूं बोथ दी साइड, तो आपकी इक्वेशन ही हो जाएगी। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दूंगा ऐड, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो 2, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्यों ऐड कर रहे हैं ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बता दो मेरे को, क्योंकि इसके रूट x1 x2 है और नीचे वाले के रूट y1 y2 है, और हमने पढ़ ही लिया था कि जब भी डायमीटर हो, डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज गिवन हो, मुझे सर्कल की इक्वेशन निकालनी हो, तो x की में क्वाड्रेटिक और y में क्वाड्रेटिक को हम ऐड कर देते हैं, लेकिन उसके रूट x1 x2 और y1 y2 होने चाहिए दोनों इक्वेशन के। तो चलो अब देख लो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम हो गए, पहले नहीं थे तो सेम बनाने के लिए मैंने m का मल्टीप्लाई कर दिया तो सेम हो गए, दोनों को ऐड करेंगे तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये मैंने पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वालों को लिख दिया, फिर माइनस 4x और फिर आ जाएगा माइनस 4m बाई इक्वल टू 0, यही आपका फाइनल आंसर है। ज्यादा से ज्यादा वो दोनों में से एम स्क्वायर कॉमन ले रहा होगा, बस इससे ज्यादा कुछ और कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। इसी के साथ में आपका एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर हो जाता है, और आज का लेक्चर भी अपन लोग आज यहीं पे खत्म कर देते हैं ना भाई। अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, जल्दी बताएं, कोई डाउट है क्या किसी को? टाइम भी अप्रोक्स हो ही गया है, ठीक, तो लेक्चर को अपन यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद।